राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए, जो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रदेश में जो 90 की 90 सीटें हैं उनका जो सर्वे हुआ है, जो पोलिंग हुई है, उनके बेस पर यहाँ डिस्कस करेंगे कि किसकी जीत जो है निश्चित है, कौन बहुमत प्राप्त करेगा और कौन जो है गद्दी पर बैठेगा। तो सबसे पहले बात करूँ मैं सोनीपत जो सीट है उससे जो है भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। गोहाना से भी जो है बीजेपी का कैंडिडेट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और बड़ौदा की बात करूं तो कांग्रेस ने यहां बाजी मारी है। जुलाना से जो है जुलाना और सफीदो दोनों से जो है कांग्रेस की सीटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। उधर जींद से बात करूं तो अदर कैंडिडेट जो है जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और उच्चाणा से जो है कांग्रेस और नरवाना से जो है INLD की सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है। और टोहाना से कांग्रेस जो है फिर से बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। और फतेहाबाद में जो है जो बीजेपी है उस सीट को जो है बरकरार रखती हुई नज़र आ रही है। ये सारे के सारे आंकड़े जो है भिन्न भिन्न तथ्यों के माध्यम से जो कई जो है न्यूज़ चैनल ने भी देखा होगा आपने, वहाँ से जो है सारे के सारे आंकड़े इकट्ठे किए हैं। उसके बाद बात करूँ मैं रतिया से जो है कांग्रेस है। कालावली से जो है कांग्रेस की सीट आती हुई दिखाई दे रही है। डबवाड़ी से भी जो है कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। और रानिया से जो सीट है वो बिल्कुल जी INLD की दिखाई दे रही है। और उसके बाद बात करूं मैं सिरसा से यहाँ जो अदर कैंडिडेट है यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। एलनाबाद से INLD फिक्स है जी, वहाँ से आदमपुर से भी जो है बिश्नोई जीत जाएंगे बिल्कुल। उकलाना से नारनौल और हांसी तीनों से जो है कांग्रेस की जीत निश्चित दिखाई दे रही है। तो देखने वाला रहेगा ये सारे के सारे जो रुझान है बिल्कुल जी एग्जिट पोल के आधार पर जो है स्पेशली जो है एनालिसिस करके जो है ये आंकड़े तैयार किए गए हैं। और लगभग जो है इसके अंदर जो है कांग्रेस को ही आपने देखा होगा हर एग्जिट पोल जो है कांग्रेस को बहुमत दिला रहा है। हम बात करेंगे कि किस प्रकार बीजेपी भी जो है दोबारा से सत्ता में आ सकती है, वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो देखिए, ये सारी की सारी सीटों पर हमने बात की कि चांसेस हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यही जीतने के चांस है। उसके बाद बात करूँ करनाल की सीट तय है, बीजेपी की रहेगी। घरौंदा की भी जो है बीजेपी, असंध से जो है कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। पानीपत शहर से जो है कांग्रेस, पानीपत ग्रामीण से भी जो है पानीपत शहर से बीजेपी और पानीपत ग्रामीण से भी जो है बीजेपी। उसके बाद इसराना से जो है अदर कैंडिडेट की जो है जीत दिखाई दे रही है। समालखां से जो है बीजेपी जो है दिखाई दे रही है। गन्नौर से अदर कैंडिडेट, राई से भी जो है क्या है बीजेपी जो है दिखाई दे रही है। खरखोदा से कांग्रेस जो है सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। इसराना से बिल्कुल बीजेपी है जी, याद रखेंगे बीजेपी जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है, सीट जो है बीजेपी जीत जाएगी। तो देखिए, सारे के सारे जो ये सीटें दे रखी है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि एक आध जो है दाएं बाएं हो सकती है, 5-4 सीटों का दाएं बाएं हो सकता है अदरवाइज जो है। उसके बाद देखिए, कालका से जो है बीजेपी कैंडिडेट की जीत दिखाई दे रही है। पंचकूला से, नारायणगढ़ से जो है दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अम्बाला छावनी से बात करूँ तो करनाल जो बीजेपी, और अम्बाड़ा शहर की बात करूँ तो कांग्रेस जो है यहाँ जीतती हुई दिखाई दे रही है। मोलाना से कांग्रेस, सडोरा से भी कांग्रेस, जगाधरी से भी कांग्रेस, यानी कि यमुनानगर की कई सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। और यमुनानगर से खुद जो है बीजेपी यहाँ जीतती हुई दिखाई दे रही है। रादौर से जो है कांग्रेस दोबारा से यहाँ जो है जीत हासिल करने में सक्षम हो जाएगी बिल्कुल जी। तो देखिए, उसके बाद बात करूँ मैं पुन्हाना से जो है कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। हथीनी से जो है कांग्रेस का उम्मीदवार जो है आगे चल रहा है। होडल, पलवल और परथला, इन चारों सीटों से जो है बीजेपी कांग्रेस का कैंडिडेट जो है आगे चल रहा है। उसके बाद बात करूँ फरीदाबाद से जो है बिल्कुल कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही। बड़खल से भी जो है कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव, इन तीनों ही सीटों पर जो है दोबारा से बीजेपी जो है सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, बिल्कुल जी कल जो इलेक्शन हुए थे उन सब का यहाँ जो है एक बेहतरीन तरह से विश्लेषण किया गया जो आंकड़े हैं। नांगल चौधरी से बीजेपी जो है परचम लहराने में सक्षम रहेगी। बावड़ से कांग्रेस, कोसड़ी से बीजेपी,
रेवाड़ी से जो है फिर से कांग्रेस और पटौदी से जो है बिल्कुल जी बीजेपी जो है अपनी सीट को बचाने में सक्षम रहेगी। उसके बाद बात करूं मैं बादशाहपुर से बीजेपी, गुरुग्राम से भी बीजेपी, सोना, नू और फिरोजपुर झिरका से जो है तीनों की तीनों सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखिएगा दोबारा से जो मैक्सिमम जो सीटें हैं यानी कि जो ज़्यादा सीटें हैं वो लगभग जो है कांग्रेस की दिखाई जा रही है। कांग्रेस को ही जो है मतलब बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है आंकड़े जो हैं थोड़े बहुत दाएं बाएं हो सकते हैं। उसके बाद देखिए गढ़ी सांपला से जो है बिल्कुल रोहतक का गढ़ है, आपको पता होगा कांग्रेस का है। रोहतक से भी कांग्रेस, कलानौर से भी कांग्रेस, बहादुरगढ़ से जो है बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बादली से फिर से कांग्रेस, झज्जर से भी कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। बेरी से कांग्रेस, अटेली से भी जो है बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। महेंद्रगढ़ से जो है बिल्कुल जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नारनौल की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 90 की 90 सीटों का यहाँ विश्लेषण किया है हमने और पूरी डिटेल में यहाँ बताने का काम करेंगे कि कौन सी सीट पर जो है कौन सी पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है, मतलब जीत हासिल कर सकती है। तो उसके बाद देखिए जो अपना ये जो एग्जिट पोल है बिल्कुल जो है, उसके बाद बात करूं मैं बरवाला से जो है कांग्रेस की सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है। हिसार से सावित्री जिंदल जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। नलवा से दोबारा से जो है बीजेपी मतलब इस सीट को हासिल करने में कामयाब हो पाएगी। लोहारू से राजवीर फरटिया और बाडड़ा से भी दोबारा से कांग्रेस जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। दादरी से भी जो है कांग्रेस और भिवानी वाली सीट जो है बिल्कुल फिक्स है, बीजेपी की रहेगी। तोसाम, बवानीखेड़ा ये तीनों की तीनों सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। बवानीखेड़ा में जो है अदर कैंडिडेट भी जीत सकता है। महम से जो है अदर कैंडिडेट जो है बलराज कुंडू के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और बवानीखेड़ा से भी जो है बिल्कुल जी मास्टर सतवीर जो है पीछे नहीं है, तो ये सीट के अंदर भी जो है बदलाव आ सकता है। और जो सीटें हैं इनमें दाएं बाएं थोड़ा बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। तो मैक्सिमम चांसेस इन्हीं का जीतने का रहेगा जो हमने दिखा रखी है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जब बात करूं जो एग्ज़िट पोल है बिल्कुल जी जैसा जो उम्मीद लगाई जा रही थी कांग्रेस जो है इस बार जो है दोबारा से सत्ता में आ सकती है, तो उसी के अनुरूप जो है एग्ज़िट पोल भी सारे के सारे बता रहे हैं। उसके बाद देखिए मैं बात करूं जो लाडवा है, लाडवा से कांग्रेस बीजेपी, शाहबाद से कांग्रेस, थानेसर से भी कांग्रेस, पेहवा से भी कांग्रेस और घोका चिक्का से भी जो है कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। कलायत से बिल्कुल जो है कांग्रेस, कैथल से भी कांग्रेस, पुंडरी से भी जो है कांग्रेस और नीलोखेड़ी से जो है बीजेपी जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। इंद्री से जो है कांग्रेस जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी जो है आंकड़ों का विश्लेषण करें तो बीजेपी जो है लगभग 31 से 36 सीटें प्राप्त करती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस जो है 45 से 50 सीटें। आईएनएलडी के खाते में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। आप और जेजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अदर जो कैंडिडेट है वो 4 से 10 सीटें प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट है कि हो सकता है कि कांग्रेस को बहुमत मिल जाए, मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन पासा पलट सकता है क्योंकि जो कांग्रेस है उसमें जो है सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी जंग होगी सीएम की कुर्सी को लेकर के। यदि सीएम की कुर्सी को लेकर के जंग होती है तो बहुत से जो विधायक है वो दाएं बाएं जा भी सकते हैं। आपने पता होगा कि कुमारी शैलजा भी रेस में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बिल्कुल होड़ लगाए हुए हैं और भी कैंडिडेट हैं जो कि चाहत है कि वो हरियाणा प्रदेश के सीएम बने। जय हिंद, जय भारत।